तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। तो देखो, ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है, साफ तरीके से बता रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है CO2 जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, उसकी मात्रा ज़्यादा होना, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है। और ये होता क्यों है, किस लिए होता है, उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान वगैरह ये सब अभी बताऊँगा, थोड़ा इंतजार करो। तो ये होता क्यों है, तो देखिए, तो सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आती है तो फिर पृथ्वी से ओजोन लेयर पीछे पड़ती है। ओजोन लेयर आप बोलेंगे एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। हाँ, वो भी पड़ती है भाई, लेकिन मेन चीज़ बता रहा हूँ, ओजोन भी तो पड़ती है ना। तो ओजोन से होके आती है, अर्थ के ऊपर गिरती है, फिर अर्थ होती है हमारी हीट। तो उसकी वजह से होता है हमारा टेम्परेचर मेंटेन, जिसकी वजह से मैं आप सब भाई बंधु ये सब रह पा रहे हैं उस टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, या तो बहुत ज़्यादा धूप, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, जिसकी वजह से हम नहीं रह सकते। तो इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है रहने के लिए। ठीक है। अब हमने क्या है, हम हैं ह्यूमन बींग, हम कर रहे हैं डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है बहुत सारा पोल्यूशन पोल्यूशन हो रहा है। डिफरेंट ऐसी गैसेस निकल रही हैं जो कि अर्थ है उसका टेम्परेचर बिगाड़ रही हैं, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं उस टेम्परेचर को, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी का लेवल राइज हो रहा है और लैंड एरिया है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, यानी सी जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है और लैंड एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। और भी दिक्कतें तो बहुत सारी हो रही हैं इससे, उसका कोई गिनती नहीं है, इन सब चीज़ों की गिनती नहीं है। सुन लिए, कोई इनकी काउंटिंग नहीं है इन चीज़ों की, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं हमारे डेवलपमेंट की वजह से। लेकिन खैर, हम जब ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट मतलब इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से हमारे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी का पहले एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री। एवरेज टेम्परेचर मतलब पूरी अर्थ है, फिर उसका हमने एक एवरेज टेम्परेचर निकाला है। ऐसे नहीं कि किसी पर्टिकुलर एरिया का, पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये जरा भी बढ़ा घटा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, समझ नहीं सकते। थोड़े से भी टेम्परेचर से हमें पता लग जाए कि टेम्परेचर बढ़ा है, ऐसा ऐसा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। तो हमें ना तो उसको कम होने देना है या ज़्यादा होने देना है, हमें एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। तो आइए आपको बताता हूँ कि हमारी जो CO ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हैं उसके नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन कॉजेज। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं सीधे, आइए। तो ये देखिए, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कितने टाइप के हैं। ये देखिए है नेचुरल और ये है मैन मेड। नेचुरल और मैन मेड, नेचुरल के अंदर आता है देखिए वाटर वेपर, CO2 और O3 यानी कि ओजोन। और इसके अंदर आता है CO2, वही 76% में है, क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन नहीं भाई इतनी ज़्यादा है।
और वैसे भी इनकम्प्लीट कंबशन को भी हम CO2 में गिन सकते हैं, यानी कि अधजला, इसको पूरी तरह से जलाया ना हो। फिर आता है मीथेन। मीथेन है 16%, नाइट्रस ऑक्साइड है 6% और फ्लोरिनेटेड गैसें है 2%। तो आप देख सकते हैं मैन मेड की कितनी सारी गैसेज हैं मैन मेड द्वारा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है। वो है 76% CO2, 16% CH4 और 6% नाइट्रस ऑक्साइड और 2% फ्लोरिनेटेड गैसेज। आपको ये सब याद कर लेना चाहिए, जितने भी इनकी परसेंटेज है और मात्रा है। और इस कार्बन और नेचुरल तो देख ही सकते हैं, नेचुरल में याद करने कुछ है नहीं, जैसे वाटर वेपर, CO2 और 3 नेचुरल, ये सब। तो अब फिर हम बात करते हैं कुछ फ्लोरिनेटेड गैसेस की। फ्लोरिनेटेड गैसेस क्या हैं, अभी हम नीचे दिखा के दिखाता हूँ उसको मैं। तो देखिए फ्लोरिनेटेड गैसेस जो होती हैं वो यानी कि इसके अंदर की भी 3 टाइप्स की गैसेस आती हैं। 3 टाइप्स की गैसेस कौन सी, देखिए ये है HFC, जिसकी फुल फॉर्म है हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स। फिर आती है PFC, जिसकी फुल फॉर्म है पर फ्लोरोकार्बन। फिर आती है HF6, जिसकी फुल फॉर्म है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 3 टाइप्स की फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईयर ले सकती हैं। जितनी अर्थ की उम्र नहीं होगी उतनी तो इन गैसेज की एज है, यानी जितने अर्थ नहीं जीती उतनी ये गैसेज जी सकती हैं। तो ये आपको फिर इतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि इतना डिटेल में घुसना नहीं, हमें PhD नहीं करनी किसी भी चीज़ की, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO, अरे यार ये क्या बन रहा है, चलिए छोटी लिखना नहीं, अभी मेरे लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इसको भी हम करेंगे धीरे धीरे। ओ बे भाई ओ, ठीक है, इसके हम मिटाए। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा एमिशन कितना है, तो देखिए रैंक वाइज है ये सब। सबसे ऊपर आता है अपना ये चिंगपोंग चाइनीज़, फिर आते हैं नॉर्थ अमेरिका अपना, फिर आता है यूरोप, फिर आता है अपना जय जवान जय किसान भारत, फिर आता है रशियन, चाइना अपना 30% है, USA 15, यूरोपियन यूनियन 9, इंडिया 7 और वैसे 5। लेकिन अगर हम कंट्रीज़ वाइज देखें तो हमारा जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि चाइना देखो कंट्री है, फिर इंडिया कंट्री, थर्ड रशिया। USA और यूरोपियन कोई कंट्री नहीं है, ये कोई कंट्री नहीं है गाइस। तो आप ये भी लर्न कर सकते हैं, ये भी लर्न करना इम्पोर्टेंट है, चाइना से लेकर रशिया तक, कि चाइना सबसे पहले ऊपर चाइना आता है, फिर US आता है, फिर यूरोपियन यूनियन आता है, फिर इंडिया आता है, फिर रशिया आता है। और फिर इन्हीं की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फिर कुछ कदम उठाए गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 और रियो अर्थ समिट 1992, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।